आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच अब एसीबी करेगी। उपराज्यपाल ने जांच के लिए एसीबी को जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने आरोपों की जांच की मांग की थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि उनके अपने नेताओं को बीजेपी खरीदने का ऑफर दे रही है। खरीद फरोख्त के ऑफर के चलते 15 करोड़ रुपए देने का आरोप भी लगाया। अब बीजेपी पर आरोप लगा तो बीजेपी ने भी आरोपों की जांच की मांग की और अब जानकारी है कि उपराज्यपाल ने यानी कि एलजी ने एसीबी को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। चुनावों के दौरान से भी और वोटिंग के बाद से भी आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीके से आरोप लगा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हार की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी ये जान गई है कि वो हार रही है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जानकारी है कि जब बीजेपी पर 15 करोड़ रुपए देने का आरोप लगा और आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का आरोप जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने लगाया तो बीजेपी ने भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की और ये कहा कि सबूत सामने रखे जाएं। और अब जानकारी है कि उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर एसीबी को जांच सौंप दी है। अरविंद केजरीवाल कितना सही कह रहे हैं, कितना सच है, कितना झूठ है, इन आरोपों में कितना दम है, ये पूरी बात अब जांच में सामने आएगी। एसीबी को उपराज्यपाल ने जांच सौंप दी है। नतीजों से पहले ही 15-15 करोड़ रुपए देकर एमएलए खरीदने का आरोप और इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। कल ही काउंटिंग का दिन है, यानी कि रिजल्ट्स का दिन है 8 फरवरी का, जब ये मालूम हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसे दी है सत्ता की चाबी, यानी कि कौन सी पार्टी है जो कि अब सत्ता में आ रही है। लेकिन उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बाकी नेताओं के जरिए, आम आदमी पार्टी के जरिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की प्लानिंग में है। अब बीजेपी कह रही है या तो एसीबी या तो बाकी एजेंसियों से इस पूरे मामले की जांच हो और नतीजा अब ये हुआ है कि उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर एसीबी को जांच सौंप दी है। उपराज्यपाल ने एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं और इस पूरे मामले की जांच ये तय करेगी कि आखिर सच्चाई इन आरोपों में क्या है। 5 फरवरी जो वोटिंग हुई है दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए और उससे पहले भी उससे बाद में भी आरोप प्रत्यारोप हमने कई देखे। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं, वो भी काउंटिंग डे से ठीक पहले, यानी कि 8 फरवरी, कल तो रिजल्ट का दिन ही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जरिए ये आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी यहाँ खरीद फरोख्त का खेल खेल रही है और आम आदमी पार्टी के एमएलएज को 15-15 करोड़ का ऑफर दे रही है ताकि उनके विधायकों को खरीदा जा सके और बीजेपी सरकार बना सके। अब ऐसे में बड़ा अपडेट आप जानिए, दिल्ली से जुड़ा बड़ा अपडेट। एसीबी ने दर्ज कर ली है शिकायत। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी ने एसीबी में ये दर्ज कराई है शिकायत। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। शुभ राणा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। शुभ, कल तो रिजल्ट्स का दिन ही है, अब तो कुछ घंटे बचे हैं, 24 घंटे भी पूरे नहीं है। जब ये मालूम हो जाएगा, लगभग कल यही टाइम होगा जब साफ हो जाएगा दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार। आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगा दिया और अब बीजेपी ने शिकायत कर दी है। एसीबी जांच शुरू करेगी क्या? जी देखिए रचना, बिल्कुल चुनाव से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा राजधानी में हो रहा है क्योंकि देखिए 24 घंटे भी नहीं बचे रचना, जैसा आपने बताया, और कल 8 बजे वोटों की गिनती है। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है विष्णु मित्तल, उन्होंने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को, उनके 16 विधायकों को 15-15 करोड़ देने की जो फिरौती है वो बीजेपी की तरफ से दी गई, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और देखिए एलजी को पत्र लिखा गया था रचना, जो हम इस वक्त ट्रैक कर पा रहे हैं इस टाइम पर। और देखिए एलजी को ये पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि आखिर किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की इमेज को खराब करने के लिए ये जो आरोप है वो लगाया। जिसके बाद से अब देखिए रचना, एलजी वीके सक्सेना ने क्या किया कि देखिए उन्होंने एसीबी को कह दिया है कि अब जाइए, अब जांच करिए। तो रचना देखिए साफ तौर से अब एसीपी ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अब एसीपी इस पर रिपोर्ट संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ एसीबी दफ्तर। आपकी कंप्लेंट पे आंकड़ा हो गया, कितने लोगों को कॉल आई है आपके हिसाब से? ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें।
आप कह रहे हो कि हमारे ट्विटर पे लिखने से वो जागे हैं और वो उस शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं खुद ही वो शिकायत का पत्र उनके दफ्तर में देने जा रहा हूँ। बीजेपी की कंप्लेन पे ले रहे हैं, आपके ट्विटर का तो बीजेपी ने ब्यौरा दिया। तो बीजेपी के अपना दफ्तर बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर लें। भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है एसीबी? हमने जब बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे। क्यों? मतलब एक एमपी होके मैं आपकी कंप्लेन आपने ट्विटर पे जो पॉइंट किया वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप संतुष्ट होना हो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इलाज तो मेरे पास है। आपके पास आए, उनका कहना है वो निकल चुके हैं, आपके घर जा रहे हैं, फिर अपने घर जा रहे हैं जहाँ पर टीम आ रही है। कितने लोगों को कॉल आई है? कॉल कितने लोगों को आई है? देखिए, अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया है, उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। संजय सिंह कह रहे हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने इन आरोपों के बारे में बात की, तब कोई इस पर सुध नहीं ली गई। अब जब बीजेपी कह रही है तो एसीबी चलिए देर से ही सही जांच तो शुरू की। शुभ राणा मेरे साथ में है। शुभ, अपनी बात पूरी कर लें आप, रिएक्शन सब तमाम आएंगे, आरोप प्रत्यारोप खूब चलेंगे। जी देखिए, बिल्कुल रचना, संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि देखिए जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विष्णु मित्तल ने जब एलजी को पत्र लिखा उसके बाद से ही एसीबी जागी, उसके बाद से ही एलजी जाके, ये संजय सिंह का आरोप लगाया। लेकिन देखिए संजय सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि 16 से ज्यादा विधायक है। और रचना, हम बता दें, विनय मिश्रा जो द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने कहा है कि उनके पास फोन आया था। दूसरा जो मुकेश अहलावत है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में अभी हाल ही में मंत्री भी बने थे रचना, उनको भी फोन आया है, ये उन्होंने बताई बात। और उन्होंने कहा कि परवेश वर्मा के यहां से फोन आया था कि आप आइए और आप आइए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, क्योंकि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बनेगी। ये परवेश वर्मा के यहां से जो उन्हें फोन आया, ये मुकेश अहलावत की ऑफिशियल स्टेटमेंट रचना मैं आपको इस वक्त बता रही हूं। साफ तौर से आम आदमी पार्टी के लिए ये मुश्किल जरूर है, क्योंकि अब एसीबी जांच करेगी। हालांकि संजय सिंह पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए एसीबी जो जांच करेगी उसकी रिपोर्ट से पता लगेगा कि दूध का दूध, पानी का पानी उससे हो जाएगा। जी रचना, आपने बताया कि किस तरीके से ये पूरे आरोप लगाए गए हैं और आरोपों के बाद में अब जांच भी बिठा दी गई है। एसीबी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आप रहिए शुभ मेरे साथ में। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया, अब उसके बाद में अपडेट ये है कि बीजेपी ने कहा कि आरोपों में कोई दम नहीं और इस पूरे मामले की जांच या तो एसीबी से, बाकी एजेंसी से होनी चाहिए। तो अभी का अपडेट ये कि उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उनके कुछ 15 से 16 ऐसे विधायक जिनसे अब संपर्क साधा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है, अब परवेश वर्मा का नाम भी सामने आ गया कि उन्हीं की तरफ से फोन आया था कि आइए बीजेपी की सरकार बन रही है और आप लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। मेरे साथ में खास मेहमान इसको लेकर जुड़ गए हैं बात करने के लिए। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय मेरे साथ में है, नेता बीजेपी। मलिक जावेद अंसारी मेरे साथ में है, प्रवक्ता कांग्रेस। अमनप्रीत कौर है मेरे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और कह रही है खरीद फरोख्त का खेल शुरू हो गया है, जबकि कुछ घंटों बाद काउंटिंग का टाइम आने वाला है। महोदय, मैं आपको बताऊं, अभी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ही आए हैं, और उन एग्जिट पोल को देखकर आम आदमी पार्टी के नेता इतने बौखला गए हैं क्योंकि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है सामने। भाई पूरी तरह से हार रही है आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में जो है। और ये जो एग्जिट पोल है, अभी सोचिए, अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, तब जाके ये ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल उनका कोई आधार नहीं है, बेबुनियाद है बिल्कुल पूरी तरह से। अब कल को जब एग्जिट पोल आएंगे सामने, कल को जब डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बन रही होगी, तब इनका हाल क्या होगा? तब फिर ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ेंगे, फिर आप इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन में खराब है, ईवीएम खराब है, और भी कई ऐसे बातें आपको देखने को मिलेंगी कल जो इनके मन में बैठी हुई है। अभी ये मन से बाहर नहीं ला रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। मैं आपको बता दूं, इसी तरह से ठीक 1 साल पहले आतिशी मारलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी खरीदने की कोशिश कर रही है। उनसे फिर जवाब मांगा गया, दिल्ली पुलिस ने एक जांच कमेटी बिठाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और समय जो इनकी सरकार थी, जो इनके बड़े बड़े नेता थे, कोई सामने नहीं आया, सब अपने बिलों में घुस के बैठ गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी तरह से
अब ये देख रहे हैं एग्जिट पोल में कि हमारी हार दिखाई दे रही है, हम हार रहे हैं। अरे भाई ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। 11.5 साल दिए दिल्ली की जनता ने आपको विकास के लिए, लेकिन आप झूठ के ऊपर टिके रहे, आप बेईमानी करते रहे, आपने दिल्ली को भ्रष्टाचार की राजधानी बना दिया, विकास के नाम पर जीरो काम किया, भ्रष्टाचार के नाम पर हीरो बन गए आप। उस समय सोचते ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आज आप झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हो, आपकी हार हो रही है तो आप जो है झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं बता दूं आपको, अतिशी जी इसी झूठे आरोप के मामले में बेल पर घूम रही है। और मैं बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी ने 6 बार माफी मांगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसी मामले में। और इसी तरह से आप संजय सिंह पसने वाले हैं, ये फिर माफी मांग लेंगे कल परसों को, तो माफ कर दो। ऐसा लग रहा है आपकी बातों से बड़ा कॉन्फिडेंस झलक रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपने मान लिया है कि एग्जिट पोल एकदम सच होने वाले हैं, यानी कि एग्जैक्ट होने वाले हैं। इससे पहले भी कई एग्जिट पोल हैं जो एकदम उल्टे साबित हुए। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जरिए जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप हम जल्दी से बता देते हैं, फिर दोबारा से आपका रुख करेंगे। और पीसीआर प्लीज अवधेश जी का नाम ठीक कर लीजिए, ठीक करके लिखिएगा। तब तक अरविंद केजरीवाल के आरोप क्या हैं ये हम दर्शकों को बता देते हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे 16 उम्मीदवारों के पास में फोन आ गए हैं, फोन कॉल आए हैं जिसमें कि खरीद फरोख्त की बात है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ और मंत्री बना देंगे, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी और इन विधायकों को मंत्री बना दिया जाएगा। सबको 15-15 करोड़ रुपए देने की बात यहां अरविंद केजरीवाल के जरिए दावा किया जा रहा है। कह रहे हैं अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो फिर ये खरीद फरोख्त के काम क्यों, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। यहां फोन कॉल करने की बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये फर्जी सर्वे करवाए हैं, इसीलिए गए हैं ताकि लोगों के बीच में, लोगों के मन में ये बातें बन सके। जिस तरीके से पूरी खबर सामने आई है, इस खबर के बाद में, अरविंद केजरीवाल के आरोप के बाद में अब तमाम नेता एक्टिव हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई अगर 55 आपके कैंडिडेट्स जीत रहे हैं तो खरीद फरोख्त की जरूरत है क्या। मेरे साथ में बाकी गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। मैं रुक कर लेती हूं। मलिक जावेद अंसारी जी, आप क्या कहेंगे दिल्ली के एग्जिट पोल को लेकर और ये जो आरोप अभी सामने आए हैं और अरविंद केजरीवाल जिस खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी झूठे नंबर 1 है। अगर वो सच्चे होते तो सारे एविडेंस इकट्ठा करते। आजकल तो सारे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और जिसने कॉल किया उसके नंबर देके पुलिस के पास तहरीर देनी चाहिए थी। अगर पुलिस भी नहीं सुनती तो फिर कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। अब जांच के आदेश अगर एसीबी को हुए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो को, तो ये तो और उच्च स्तर की जांच है, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों की झूठी कस्में खाई थी, तो इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। और केजरीवाल जी स्वयं इलेक्शन आ रहे हैं, इनकी सिटिंग मुख्यमंत्री आतिशी भी चुनाव आ रहे हैं, इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुनाव आ रहे हैं। तो इसलिए बौखलाहट है, अपना फेस बचाने की ये तैयारी में है। और आपने एग्जिट पोल की बात करी, एग्जिट पोल नहीं होता है। कल चुनाव आएंगे, आपके सामने हम बैठेंगे, आपको शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो शॉक किसको लगने वाला है?